हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा गगनयान पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने मेंस में इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस क्या हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। क्यों ये न्यूज में था उससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गगनयान मिशन को होलिस्टिकली हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसके लिए बेनिफिट्स क्या हो। लेट्स स्टार्ट। देखिए न्यूज में क्यों था, इसकी जो लॉन्च डेट थी इट वाज 2022, लेकिन यहां पर लॉन्च डेट को थोड़ा डिले कर दिया गया है ड्यू टू द कोविड रीजंस। सो यहां पर लॉन्च डेट अब क्या कर दी गई है, दैट इज 2023। अब देखिए यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए। ये गगनयान मिशन है ही क्या। अब देखिए नाम क्या है, गगनयान, ठीक है। सो यहां पर हम कहां जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। मतलब हम स्पेस में किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि 3 लोग जाएंगे, 3 क्रू मेंबर्स होंगे जो कि कुछ 5 से लेकर 7 दिनों तक कहां पर रहेंगे, स्पेस में रहेंगे। वहां पर जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और हम यहां से क्या लॉन्च करेंगे कि हम अपनी कंट्री के ह्यूमन बीइंग्स को कहां पर पहुंचा सकते हैं, स्पेस में पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, दैट इज व्हाई इट इज दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट पहले 2022 थी, लेकिन अब क्या कर दी गई है, दैट इज 2023। सो क्रूड मेंबर्स, जो क्रू के मेंबर्स हैं उनको कब पहुंचाया जाएगा स्पेस में, दैट इज 2023। इससे पहले कुछ टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। टेस्ट फ्लाइट्स में हम ह्यूमंस को यूज नहीं करेंगे। टेस्ट फ्लाइट्स जनरली 2 होंगी। एक टेस्ट फ्लाइट में तो कोई भी ह्यूमन नहीं जाएगा, दूसरी टेस्ट फ्लाइट में व्योममित्र एक रोबोट बनाया है, हाफ ह्यूमनॉइड कहते हैं उसको। हाफ ह्यूमनॉइड का मतलब क्या है कि वो पूरा रोबोट नहीं है, आपको उसकी लेग्स नहीं दिखेंगी, लेग्स के ऊपर बनाया गया है। उस रोबोट को नाम दिया गया है दैट इज व्योममित्र। वो व्योममित्र को हम सेकंड टेस्ट फ्लाइट में स्पेस में पहुंचाएंगे। अगर ये टेस्ट फ्लाइट्स बिल्कुल कारगर रहती हैं, थर्ड फ्लाइट में हम क्या भेजेंगे, ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। सो ये हमारा एजेंडा है। 2 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी और उसके बाद एक मेजर फ्लाइट होगी जो कि मेन फ्लाइट है जिसमें हम ह्यूमंस को ऊपर भेजेंगे। ठीक है, सो न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसका डेट चेंज करा गया है। पहले ये था कि लॉन्च करा जाएगा 2022 में, लेकिन अब इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है, 2023 में कर दिया गया है। अब हम गगनयान के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना 2022, लेकिन अब ये 2023 हो चुका है, थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, सो यहां पर हम देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। यहां पर हम GSLV Mk3 यूज करेंगे। कहां से, श्रीहरिकोटा से। यहां पर GSLV मतलब लॉन्च व्हीकल हमारा क्या है, GSLV Mk3। ये कहां पर लेके जाएगा अपनी स्पेस फ्लाइट को, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कहां पर एग्जिस्ट करती है, 300 to 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दी अर्थ। सो यहां से उसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज GSLV Mk3। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। यहां पर 2 मॉड्यूल्स होंगे, एक होगा ऑर्बिट मॉड्यूल और एक होगा क्रू मॉड्यूल। जो आपका ऑर्बिट मॉड्यूल है वो तो क्या करेगा, अर्थ को ऑर्बिट करेगा। क्रू मॉड्यूल जो है वो क्रू को लेके जाएगा। मतलब जो हमारे क्रू मेंबर्स बैठे होंगे वो कहां पर बैठे होंगे, दैट इज इन दी क्रू मॉड्यूल। सो 2 मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से, ऑर्बिट मॉड्यूल्स, ऑर्बिट मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल, और एक तीसरा मॉड्यूल है दैट इज नोन एज दी सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का मतलब होता है अगर कोई भी वियर एंड टियर होती है तो सर्विसिंग के लिए कौन सा मॉड्यूल बनाया गया है, दैट इज दी सर्विस मॉड्यूल। सो 3 मॉड्यूल्स याद हो गए, ऑर्बिट मॉड्यूल, क्रू मॉड्यूल एंड दी सर्विस मॉड्यूल। ठीक है जी, कुछ 5 से 7 दिन ये कहां पर रहेगा, स्पेस में रहेगा, जहां पर हमारे साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है जी,
रीओरिएंटेशन करी जाएगी और उसके बाद क्या होगा, जो सेपरेशन हो जाएगी यहां से, सेपरेशन ऑफ द क्रू एंड द सर्विस मॉड्यूल। वो जो क्रू मॉड्यूल है वो पैराशूट के द्वारा उसको कहां पर पकड़ा जाएगा, दैट इज इन द अरेबियन सी नियर गुजरात कोस्ट। ठीक है, दिस इज हाउ दे विल कम बैक टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर आपको इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप एक और मॉड्यूल पढ़ लीजिए, दैट इज केयर मॉड्यूल, कि हम अपने क्रू मेंबर्स को वापस कैसे लेके आएंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि जैसे ही वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो अर्थ में तो क्या प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आपको बहुत ज्यादा ग्रेविटी की क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। और दूसरा किसका इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज एयर फ्रिक्शन का। तो यहां पर हमने एक केयर मॉड्यूल बनाया है जो कि री किसकी, क्रू की री एंट्री करवाएगा। सो दिस इज दी गगनयान मिशन जो कि श्रीहरिकोटा से शुरू होके विद द लॉन्च व्हीकल ऑफ GSLV Mk3 इट विल स्पेंड 5 to 7 days in space and then it will come back to the Earth's atmosphere. This is the whole plan. ठीक है, so this is गगनयान। पेलोड्स कौन कौन सी होंगी, दैट इज दी क्रू मॉड्यूल एंड दी सर्विस मॉड्यूल, ये हम पढ़ चुके हैं। क्रू मॉड्यूल किसको लेके जाएगा, ह्यूमन बींग्स को, और सर्विस मॉड्यूल किसको लेके जाएगा, दैट इज 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। अच्छा, यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर आपको GSLV Mk3 यूज करा जा रहा है। अगर आपको पता हो लॉन्च व्हीकल GSLV में क्या यूज होते हैं, 3 स्टेजेस यूज होती हैं। पहली स्टेज है दैट इज दी सॉलिड स्टेज, फिर आती है लिक्विड फ्यूल स्टेज एंड लास्ट वन आती है दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज क्या है, वो स्टेज है जहां पर हम फ्यूल को लो टेम्परेचर्स पे कंजर्व करते हैं। सो दिस इज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडिजिनसली मेड है। तो पहली कौन सी स्टेज है, सॉलिड फ्यूल, नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, लिक्विड, एंड थर्ड कौन सी स्टेज है, दैट इज दी क्रायोजेनिक मॉड्यूल। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट अबाउट GSLV Mk3। ये हम पढ़ चुके हैं, GSLV Mk3 यूज करा जाएगा जो कि 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और जो कि गुड अमाउंट ऑफ पेलोड स्पेस में लेके जा सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। क्या होगा यहां पर, जो सेकंड अनक्रूड मिशन है, अनक्रूड मतलब जहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं जा रहे हैं, सेकंड जो होगी वहां पर हम किसको लेके जा रहे हैं, व्योम मित्र को लेके जा रहे हैं। वो व्योम मित्र किसने डिजाइन किया है, दैट इज इसरो ने डिजाइन किया है, जो कि किसको सेकंड टेस्ट फ्लाइट में जाएगा, किसमें जाएगा, सेकंड टेस्ट फ्लाइट में जाएगा। ठीक है, और थर्ड टेस्ट फ्लाइट किसकी होगी, क्रूड मेंबर्स की होगी। ठीक है जी, 3 मेंबर्स लेके जाए जा रहे हैं, 3 में से एक जो है दैट विल बी वुमेन, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है, हाँ जी, इस पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो भी मिशंस हैं, आप सिर्फ गगनयान की बात नहीं करिए, जितने भी मिशंस जो भी लॉन्च हो रहे हैं उन मिशंस का बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट क्या होगा। सो ये आपसे क्वेश्चन 8 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यहां पर हमने ध्यान से देखना है, पहला बेनिफिट क्या है, एनहांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स इन द कंट्री एंड हेल्प इंस्पायर यूथ। यहां पर यूथ को इंस्पायर करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्सप्लोरेशन हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 आता है, इट विल हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इन स्पेस एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, जहां पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं अपने स्पेस सेक्टर की। सो यहां पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को भी मिलेगी, क्योंकि अगर हम लॉन्च करते हैं तो बाकी कंट्रीज जो लॉन्च नहीं कर पा रही हैं या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज मनी। ठीक है, सो यहां पर हम जो स्पेस सेक्टर है वो भी GDP में कंट्रीब्यूट कर सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 है, इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट्स। अब देखिए सोशल बेनिफिट्स यहां पर बहुत से आ जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और सोशल बेनिफिट्स हो। तो वहां से आपको स्पेस और सोशल बेनिफिट का एजेंडा देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी सैटेलाइट्स हमने ऊपर पहुंचाई हैं
जो कि किस में हेल्प कर रही हैं, हमारे एग्रीकल्चर को प्रिसाइज करने में हेल्प कर रही हैं। दैट इज नोन एज प्रिसिजन एग्रीकल्चर, कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो पाए। ऐसे ही कुछ सैटेलाइट्स ऊपर गई हुई हैं जो वेदर फोरकास्टिंग करती हैं। अब वेदर फोरकास्टिंग करने से क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एक प्रॉपर प्लान से वो अपनी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो फील्ड है, उनका जो क्रॉप है वो खराब ना हो। ठीक है, सो यहां पर आपको सोशल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ क्या होता है, इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सो जो भी हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करनी है, क्योंकि इसरो एलीट ग्रुप में आ चुका है बाय गेटिंग इनटू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए हैं हमने, लॉन्च व्हीकल्स कुछ बनाए हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। वी हैव द एडवांटेज हियर। ठीक है जी, सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस, दी मेजर एजेंडाज जिसकी वजह से हम स्पेस फ्लाइट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, अदर अपकमिंग मिशंस देखिए, ये मिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मिशन है शुक्रयान वीनस मिशन, जो कि अगेन 2023 के लिए रखा गया है। ऐसे ही L1 आदित्य सोलर मिशन, अगेन 2022-2023। ऐसे ही चंद्रयान 3 मिशन, अगर आपको याद हो चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ये जो भी अपकमिंग मिशंस हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे कि शुक्रयान मिशन का क्या एजेंडा है, और जब लॉन्च किया जाएगा ऑब्वियस सी बात है हम तब भी कवर करेंगे। सो ये सारे अपकमिंग मिशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे इंडिया के लिए। सो आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक मेंस का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यहां से अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें तो यहां से वो सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हम गगनयान मिशन को लॉन्च कर रहे हैं तो कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज कर रहे हैं। अगर लॉन्च व्हीकल हम कौन सा यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल GSLV Mk3, तो वहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि ये कितना स्टेजेस में फ्यूल्स इसमें एडेड होते हैं। तो पहली स्टेज कौन सी है, सॉलिड, दूसरी स्टेज कौन सी है, दैट इज लिक्विड, एंड थर्ड स्टेज कौन सी है, दैट इज क्रायोजेनिक। सो दिस इज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ द टॉपिक गगनयान। यहां पर कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं, उसको हमने कवर किया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।